द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। राष्ट्रीयता भरने के लिए, नेशनलिज्म के लिए लोगों में भावना भरने का प्रयास किया गया। तो उसके बारे में ये बताया गया है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो सिर्फ लड़ाइयों से और अलग अलग टेरिटरीज के जीतने से नहीं आई। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। एक देश का विचार लोगों के मन में धारण करवाने का काम साहित्य ने बखूबी किया। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। तो कौमी भावनाओं का विकास किया किसने? पोइट्री ने, कहानियों ने और संगीत ने। उसने नेशनलिज्म को एक्सप्रेस करने में योगदान दिया। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiments। राष्ट्रीयता की भावनाएं बढ़ाने के लिए रोमांटिसिज्म प्यार और भावना जो है वो कल्चरल मूवमेंट के रूप में बढ़ी और उसका विकास हुआ। उससे एक ख़ास प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना बनी। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस। तो जो कवि थे उन्होंने साइंस का और कारण का, रीज़न का विरोध किया। एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशंस, भावनाओं को भड़काने का काम किया। इंट्यूशन एंड माइस्टिकल फीलिंग्स, मतलब भेद भरी भावनाएं बढ़ाने का काम किया। देयर इफेक्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। जो विरासत है ख़ास तौर पर मिलजुल कर रहने की, उसको एक सेंस क्रिएट होती थी, उसके बारे में इसका उन्होंने एफर्ट किया। एक कॉमन कल्चरल पास्ट, पिछला इकट्ठा साहित्य एज द बेसिस ऑफ नेशन, जो एक लोगों को एक देश के रूप में आपस में जोड़ने में उसका योगदान रहा। अदर रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसफर्स जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1783 claimed that the German culture was to be discovered among common people। दास वॉक, मतलब ये जो फिलोसफर थे उन्होंने कहा कि जर्मन का जो साहित्य है उसको लोगों में खोजा जाए, लोगों के, आम लोगों के भाषा में जो प्राप्त हो। इट वाज थ्रू फॉक सॉन्ग्स। तो ये लोकगीत जो होते हैं उनमें खोजा गया। फॉक पोइट्री एंड फॉक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। तो देश की एक सभ्यता जो थी वो फॉक डांसेस में और फॉक पोइट्री में खोजी गई। तो इस चीज़ को ये वॉक सेक्रिस्ट जो था उसको पॉपुलराइज किया गया, यानी मशहूर किया गया। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फॉक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। राष्ट्रीयता बनाने के लिए ये जो लोक गाथाएँ हैं उनका योगदान था, तो इसलिए उनको खोजा गया, इसका महत्व समझा गया। दी एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो ख्याली भाषा को यूज़ किया गया। एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फॉकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशेंट नेशनल स्पिरिट बट आल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंस। तो सिर्फ
लोकल जो लोक गाथाएँ थी सिर्फ उनको निकालना ही नहीं था, उससे राष्ट्रीयता की भावना जो आज के मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट थी उसको समझने में भी उसका योगदान रहा, ताकि लोगों को वो सुनाया जा सके, लोग उसको सुन सकें, मोस्टली इलस्ट्रेट किया जा सके। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड के बारे में ये ख़ास तरह से हुआ, विच हैड बिन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी के एंड में उसका विभाजन कर दिया गया था बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये देश थे लड़ाई में, तो इन्होंने पोलैंड का विभाजन कर दिया था। इवन दाउ पोलैंड टू लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, जबकि पोलैंड जो था काफ़ी देर तक आज़ाद मुल्क के रूप में रहा। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज, संगीत और भाषा से वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना को जीवित रखा गया। कैट्रोल कुरपस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेराज एंड म्यूज़िक। ये व्यक्ति था, उसने नेशनल स्ट्रगल को, संघर्ष को नाटकों से प्रभावित किया, नाटकों और संगीत से प्रसारित किया। टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलो नेज एंड माजुरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, तो उसको देश के सांकेतिक भाषा के रूप में पोलैंड का जो साहित्य था उसका प्रसारण किया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए जो भाषा थी उसने भी काफ़ी योगदान दिया। आफ्टर रशिया ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स, तो रशिया ने जब इस पे पोलैंड पे कब्जा किया तो जो पोलैंड की वहाँ की लोकल भाषा थी उसको स्कूलों से हटा दिया गया। एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, सख्ती से वहाँ पर सभी जगह रूस की भाषा को फोर्स से दबाव के अधीन लागू किया गया। इन 1831 एन आर्म्ड रिबिलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड, तो 1831 में एक वहाँ पर विद्रोह हुआ रशिया की रूल के अगेंस्ट, पर उसको दबा दिया गया। फॉलोइंग द मैनी members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance, तो वहाँ पर पोलैंड में जो चर्च के लोग थे, क्लर्जी थे, उन्होंने पोलिश भाषा को वहाँ पर विरोध के रूप में प्रयोग करना शुरू किया, एक हथियार के रूप में। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग, तो पोलैंड की भाषा को चर्च में लोगों को बुलाने के लिए एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए पोलैंड की भाषा पोलिश को यूज़ किया गया। एज ए रिज़ल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल, तब वहाँ पर बहुत सारे पादरी और बिशप्स जो थे उनको जेल में डाल दिया गया और सेंट टू साइबेरिया, उनको साइबेरिया भेज दिया गया। रशिया का एक बहुत ठंडा इलाका है, यहाँ पर रहने के काबिल टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर जो है -30 से नीचे जाता है। बाय द रशियन अथॉरिटीज़, रूस की हुकूमत ने ऐसे लोगों को जो विद्रोह कर रहे थे और पोलैंड की भाषा का प्रयोग कर रहे थे उनको साइबेरिया भेज दिया एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। जो चर्च के लोग थे वो रशियन भाषा में उपदेश देने से मना करते थे। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, तो रूस के अधिकार के खिलाफ माना गया इस बात को कि अगर कोई पोलिश भाषा बोलता है तो ये हो गया आपका रोमांटिसिज्म।